क्रिश को देखकर आशी ने मुस्कुराकर अपनी किताबें बंद करते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साइको, तुम इतनी रात को क्यों आते हो? थोड़ा जल्दी आया करो ना। मुझे कितना इंतजार करना पड़ा तुम्हारा। कहते हुए आशी ने मासूमियत से क्रिस से शिकायत की और आशी की मासूमियत भरी बात सुनकर क्रिश अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी खोलकर ड्रॉयर में रखते हुए अपने चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कान लाकर बोला, अच्छा, और तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी फायरफ्लाई? इतना कहते हुए क्रिश आशी के पास आकर बेड पर बैठ गया। अब आशी क्रिश को देखकर कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी साइको। बात? क्या बात करनी थी फायरफ्लाई? और पैर कैसा है तुम्हारा? अब यह मत कहना कि तुम वॉक कर रही थी। तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने मना किया। कहते हुए क्रिश आशी के पैरों को देखने लगा और आशी ने जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं साइको, मैं नहीं चली थी। पीटर से कहकर मैंने व्हील चेयर मंगवा ली थी वॉशरूम जाने के लिए, जैसा तुम नोट में लिख कर गए थे। अच्छा, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाती हूँ, साथ में खाना खाएंगे और बात करेंगे। और आशी की बात सुनकर क्रिश उसके पैरों को छोड़कर घूरकर उसे देखते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम अभी तक भूखी क्यों हो? तुम्हें मेडिसिन लेनी थी ना? यह सुनकर आशी अपने होठ निकालते हुए क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है साइको। मैंने फल खाए थे और मेडिसिन भी ले ली है। बस मुझे डिनर तुम्हारे साथ करना है, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आशी की बात सुनकर क्रिश कंफ्यूजन से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तुम्हें ऐसी भी क्या बात करनी है फायरफ्लाई, जो तुम इस वक्त तक मेरा इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम सुबह भी तो कह सकती थी। अब आशी मुंह बनाते हुए बोली, बताती हूँ, पहले फ्रेश तो हो जाओ। मैं सुबह तक वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्रिश आशी की बात सुनकर उसकी बुक्स जो कि बेड पर रखी हुई थी उन्हें कलेक्ट करके साइड टेबल पर रखता है और बिना कुछ बोले आशी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। यह देखकर आशी अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बोली, अरे साइको, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। देखो, मैंने अपनी नाइट ड्रेस भी पहन ली है। कहते हुए आशी ने अपने होठों को गोल करके उसका पाउट बना लिया था और अब वह अपनी टिमटिमाती आंखों से क्रिश को देख रही थी। उसने अपने हाथ गिरने के डर से क्रिश के गले में लपेट दिए थे, लेकिन क्रिश उसे अपने साथ बाथरूम में लाते हुए उसे बैठा देता है और अब उसके सामने ही अपने कपड़े उतारने लगता है और बोला, फ्रेश हो गई हो तो एक बार और हो जाओ फायरफ्लाई, मुझे तुम्हारे साथ बात लेना है। और आशी क्रिश को ऐसे देखकर शर्माकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और थोड़ा घबराते हुए बोली, साइको, तुम फिर मुझे तंग करोगे ना? देखो प्लीज, सारे कपड़े रिमूव मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर क्रिश को उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह अभी भी अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता और आशी के हाथों को उसकी आंखों से हटाते हुए उसके कानों के पास जाकर मैग्नेटिक वॉइस में बोला, फायरफ्लाई, अगर मैं कपड़े नहीं उतारूंगा तो शावर कैसे लूंगा? क्या तुम कपड़े पहनकर शावर लेती हो
और तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? देखो मेरी तरफ फायरफ्लाई, क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? या मुझे देखने का तुम्हें दिल नहीं करता? कहते हुए क्रिश आशी के कानों के पास वाइट कर लेता है और अब वह आशी की बॉडी को एक स्पंज बाथ की मदद से क्लीन करता है, क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी और पट्टी का गीला होना आशी को प्रॉब्लम दे सकता था। आशी को बात देने के बाद क्रिश ने उसे बाथरूम पहना दिया और अब वह आशी के सामने ही खुद भी बात लेने लगा। आशी को इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि क्रिश ने अपने कपड़े पहन रखे थे। कुछ देर बाद दोनों ही बाथरूम पहने हुए बाथरूम से बाहर आए। आशी क्रिश की गोद में थी। अब क्रिश ने आशी को सोफे पर बिठाया और इंटरकॉम पर कॉल करके खाना कमरे में मंगवाया। थोड़ी ही देर में खाने की ट्रॉली कमरे के बाहर रखकर पीटर चला गया और अब क्रिस उस ट्रॉली को लेकर सोफे के बगल में कॉफी टेबल पर अरेंज करता है। अब आशी की बगल में सोफे पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। आप दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे। आशी को अब इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि क्रिश के साथ रहते हुए उसे इसकी आदत हो गई थी। खाना खाते हुए क्रिश आशी के होठों और गले पर लाइट किस कर रहा था। तभी आशी को कुछ ख्याल आया और उसने क्रिस से कहा, साइको, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या अब तो मेरी बात सुनोगे? क्रिश आशी को अपनी गोद में बिठाए हुए अपने हाथों से उसे खिलाते हुए बोला, बोलो, ऐसी भी क्या बात है फायरफ्लाई जो तुम्हें शांति से बैठने नहीं दे रही? क्या चाहिए तुम्हें? आशी ने अपने होठों का पाउट बनाते हुए ना में अपना सर हिला दिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए साइको, मुझे तो बस तुमसे रॉकी और नताशा के बारे में बात करनी है। नताशा आई थी मुझसे मिलने। मुझे पता चला कि तुम उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में उसका फैसला पूछ रहे थे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम अच्छे से जानती हो दोनों की शादी किस कंडीशन में हुई है और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो आई डोंट थिंक कि उन दोनों को यह शादी आगे बढ़ानी चाहिए। आशी ने मासूमियत से क्रिश की तरफ देखते हुए पूछा, तुम यह कैसे कह सकते हो साइको कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? यह भी तो हो सकता है कि वह इस शादी को आगे बढ़ाना चाहते हो, बस कैसे बढ़ाया जाए या यह नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा फायरफ्लाई? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। मैं साफ साफ ही कह रही हूँ साइको। आई थिंक नताशा इस शादी को आगे बढ़ाना चाहती है और शायद वह रॉकी से प्यार भी करती है, बस कह नहीं पा रही। रॉकी और अथर भैया के डर से प्लीज साइको उन दोनों के बारे में कुछ सोचो ना। आशी बहुत ही प्यार से फिर से रिक्वेस्ट कर रही थी और अब क्रिश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो फायरफ्लाई कि नताशा रॉकी से प्यार करती है, और अगर करती भी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे रॉकी से बात करनी चाहिए, क्योंकि यह उन दोनों की पर्सनल लाइफ है, इसमें हम दोनों कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें भी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि दूसरों को पूरा हक है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में फैसला लेने का। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैं फोर्स करने के लिए नहीं कह रही साइको, मैं बस इतना कह रही हूँ कि उन दोनों को एक मौका दो। देखो साइको, भले ही रॉकी आज नताशा से प्यार नहीं करता, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह आगे भी नहीं करेगा। देखो साइको, तुम अच्छे से जानते हो
रॉकी अभी अपनी फीलिंग को लेकर काफी कंफ्यूज है और मुझे लगता है उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नताशा बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है और उससे प्यार भी करती है। मुझे लगता है अगर रॉकी को टाइम मिले तो शायद वह नताशा को समझ सके, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाना होगा। उसने अपनी बेवकूफी में आकर जो गलतियां की हैं, उस बीच सिर्फ यह अच्छा काम हुआ है कि नताशा जैसी लड़की उसकी लाइफ में आई है। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि नताशा ने यह सब मेरी लव लाइफ और शादीशुदा लाइफ को बचाने के लिए किया था। इस बीच उस बेचारी की लाइफ प्रॉब्लम में आ गई है। मुझे लगता है हमें रॉकी और नताशा के लिए कुछ करना चाहिए साइको, ताकि वे दोनों एक दूसरे को समझ सकें। और आशी की बातों को सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, आर यू मैड? तुम अपने छोटे से दिमाग को अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। तुमने क्या शादी ब्याह और लव लाइफ को कोई मजाक समझ रखा है जो तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करोगी और सब ठीक हो जाएगा? रॉकी उससे प्यार नहीं करता है। नताशा को जबरदस्ती उम्मीद देकर या उसके साथ इस रिलेशनशिप में रखकर तुम नताशा के साथ गलत करना चाहती हो। इसलिए बेहतर है वह दोनों इस रिलेशनशिप से आजाद हो जाएं। वैसे भी इस शादी का कोई मतलब नहीं है। रॉकी की आंखों में मैंने नताशा के लिए कोई फीलिंग नहीं देखी। इसलिए तुम इन बकवास बातों को बंद कर दो और चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कहते हुए क्रिश आशी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया। क्रिश की नीली नजरों को और उसके गुस्से को देखकर आशी थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी वह थोड़ा हिम्मत करते हुए बोली, साइको, तुमने रॉकी की आंखों में तो देखा, काश नताशा की आंखों को भी देख लेते। तुम्हें भी उसकी आंखों में रॉकी के लिए प्यार नजर आता। देखो साइको, मैं जानती हूँ शादी विवाह कोई मजाक नहीं है और इसलिए तो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन जोड़कर रखे रहने को ही तो प्यार कहते हैं। नताशा उससे प्यार करती है और अपने प्यार को पाने के बाद उसे खो देना कितना तकलीफ भरा होता है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तुम्हें पाने के बाद पूरे 5 महीने तुमसे दूर रहकर मैंने जो दर्द सहा है, मैं नहीं चाहती कि नताशा भी उस दर्द को सहे। बहुत किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें उनका प्यार मिलता है। हम लोगों को ही ले लो साइको, मैं भी तो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी और आज मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। शादी के बाद एक दूसरे के करीब रहकर ही तो हम दोनों ने एक दूसरे को समझा था, वरना मुझे लगता था तुम मुझे समझते ही नहीं हो। इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखों में हल्की नमी थी, जिसे देखकर क्रिश आशी को थोड़ा डांटते हुए बोला, याद रहे फायरफ्लाई, रोने की कोशिश मत करना, मुझे पसंद नहीं है यह सब। हम दोनों की बात दूसरी थी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बस मैं अपना लव कन्फेशन नहीं कर पा रहा था और तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाती थी, और मैंने कोशिश ना की होती तो आज तुम मुझसे दूर होती। मेरी जिद ही थी जो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन नताशा और रॉकी, और अगर यही सब तुम एक बार फिर करो तो साइको, मैं यह नहीं कहती कि तुम उन दोनों को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांध कर रखो, लेकिन यह याद रखो साइको कि वह दोनों हमारे भाई बहन हैं
आखिर हम दोनों उन दोनों की खुशी ही तो चाहते हैं। और तुम भी यह बात अच्छे से जानते हो कि रॉकी के लिए नताशा परफेक्ट है। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन्हें थोड़ा सा टाइम दो ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। और अगर उसके बावजूद वह दोनों साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। देखो साइको, हम यह नहीं भूल सकते ना कि आज उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं थी। इसलिए मैं बस एक छोटी सी कोशिश करना चाहती हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है साइको। अगर तुम चाहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे तुमने आज तक सब संभाला है, आगे भी संभल जाएगा। प्लीज साइको, नताशा की खुशी के लिए उन दोनों की रिलेशनशिप को एक मौका दो। रिश्ता तोड़ना तो बहुत आसान है, एक बार जोड़ने की भी कोशिश कर लेते हैं। बोलो ना साइको, तुम उन्हें मौका दोगे ना? कहते हुए आशी ने अपने छोटे छोटे हाथों में क्रिश के चेहरे को थाम लिया और अब वह उसकी आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। और आशी की आंखों में उम्मीद देखकर क्रिश ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओके, लेकिन याद रखना फायरफ्लाई, उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं, यह उनकी पर्सनल फीलिंग पर डिपेंड करता है। इसमें मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और अगर इसके बावजूद वह दोनों एक साथ ना रहना चाहें तो फिर आगे तुम कुछ नहीं कहोगी। आई बात समझ में? और अब क्रिश की बातों को सुनकर आशी जल्दी से उसके गले लगते हुए खुशी से एक्साइटेड होते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो साइको। मुझे पक्का यकीन है वह दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर तुम कुछ करना चाहो तो तुम किसी चीज में तो फेल हो ही नहीं सकते। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू साइको। और आशी के अचानक हक करने से उसके चेहरे पर मुस्कान और एक्साइटमेंट देखकर क्रिश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आशी को बैक हक किया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम मुझ पर अपनी यह मासूमियत के तीर चलाना बंद करो फायरफ्लाई, वरना मैं रात भर तुम्हें सोने नहीं दूंगा और यह भी भूल जाऊंगा कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है। फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। और अब क्रिश की बातों को सुनकर आशी जल्दी से उसके सीने से अलग हुई। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, क्रिश ने अचानक ही उसके बाथरूम की नोट पकड़कर झटके से खींच दी और ऐसा होते ही उसकी बाथरूम खुल गई। आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अब क्रिश ने अपनी भी बाथरूम साइड में फेंक दिया। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने बिना कपड़ों के थे। यह देखकर आशी शर्माने लगी। उसने घबराते हुए अपने शर्म से लाल चेहरा संभालते हुए अपनी नजर नीचे करके क्रिस से कहा, साइको, यह तुम क्या कर रहे हो? कहते हुए आशी की आंखें शर्म से झुक गई। वह अपने बदन को सिकोड़ने लगी थी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर क्रिश ने कहा, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है फायरफ्लाई। अब तुम्हें इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा प्राइवेट टाइम है, रात का वक्त, जब मुझे हम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं चाहिए, कपड़ों की भी दीवार नहीं चाहिए। और अब तुम्हें ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इन सब चीजों की आदत डालनी चाहिए। और अब क्रिश आशी को किस करने लगा और बहुत ही खतरनाक वाला प्यार करने लगा। और अब आशी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो आशी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, साइको, अब मुझे सोने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है
और मैं बहुत थक चुकी हूँ। कहते हुए आशी मासूमियत से कृष को देख रही थी। उसने अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकाल रखा था, लेकिन कृष ने अब उसके गले पर किस करते हुए अपने हाथों से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ऐसे ही सो जाओ फायरफ्लाई, हिलने की कोशिश मत करना, वरना मैं अपना कंट्रोल लूज कर जाऊंगा। अब जल्दी से आंखें बंद कर लो, समझ में आई बात? और कृष की बातों को सुनकर आशी ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह कृष की आवाज में एक अलग ही तड़प महसूस कर पा रही थी। यह तड़प वह कृष की आवाज में तब महसूस कर पाती थी जब कृष उसके साथ उन खूबसूरत पलों को एंजॉय करता है। और यह महसूस करने के बाद आशी शर्म से लाल होने लगी थी और उसे चुपचाप सोने में ही अपनी भलाई लगी थी। दोस्तों, क्या आशी रॉकी और नताशा को मिलाने में हो जाएगी कामयाब? क्या रॉकी नताशा से अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या हो जाएगी दोनों में मोहब्बत या हो जाएंगे दोनों जुदा? दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। आप लोग प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ला सकें। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।